PMCH ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है। ये पोस्टमार्टम रूम है। ये देखिए युवा नेता की हत्या पुनपुन के बरैया कोल ग्राम के पास हुआ है। उसके पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ऑक्सियोलॉजी PMCH पटना वार्ड है। यहाँ पे देखिए लोगों का हुजूम है। इसमें पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के सभी सदस्यगण आए हैं। इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। जिस तरह से युवा नेता की हत्या की गई है उसके CBI जांच की भी लोग मांग कर रहे हैं। और सोच एक ही है कि न्याय मिले। नीतीश जी की सरकार का भरोसा बरकरार रहे। इस तरह से काफी लोग लेकिन भैया जी घटना हुआ है। इस घटना के संबंध में दो शब्द पटेल नवजागरण के सभी सदस्य आए हैं। इस दुख की घड़ी में दो शब्द। घटना तो वो सौरभ तो नौजवान राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता थे और काफ़ी ऊर्जावान थे। वहाँ संगठन खड़ा कर रहे थे अपना। क्या उसमें उसका क्या राजनीतिक एंगल है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अच्छा लड़का, एक उभरता हुआ लड़का, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, काफ़ी लोकप्रियता भी थी उनकी। उनकी हत्या कर दी गई। उसके पीछे कौन से लोग हैं, क्या कारण है, तो प्रशासन के अनुसंधान से ही पता चलेगा। लेकिन उनके इलाके के लोग या उनको जानने वाले लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और ख़ास करके हम लोग कुर्मी पटेल समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी मर्माहत हैं। कुछ सरकार से भी कुछ मांग, किस तरह का कुछ सरकार से मांग क्या, मतलब इस तरह जांच की विशेष प्रक्रिया, जो अपराधी हैं उनको तुरंत जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो, उनको सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले और जी परिवार को भी राहत पहुंचाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए सोल्यूशन के रूप में। यही हम मांग करेंगे सरकार से। ये जो सौरभ जी का हत्या हुई है ये बड़ा ही दुखद है। इसमें कुछ सरकार से और अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, सरकार से मांग रखना चाहेंगे? सरकार से मांग हम यही रखना चाहेंगे कि हम लोग के समाज लेंगे थोड़ा सा अलग से ये देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे गुड्स में भी चल रहा है। गुड को लेके
इसके लेके भी संभावना किया जा सकता है। जी और राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी ये सब होने का संभावना है, जी क्योंकि जनता दल यू के बहुत कद्दावर एक तरह से नया युवक उभरता हुआ सौरभ जी थे और समाज के प्रति हमेशा वो बढ़ चढ़ के भाग लेते जी और अभी हाल ही फिलहाल में वो क्रिकेट टूर्नामेंट किए। जी जी इसके लेके भी वर्चस्व के लेके अपना कि भाई ये नया लड़का वर्क कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, हर समाज में अगला का अच्छा पकड़ता है जी जी और सोशल वर्कर है। जी 2 दिन पहले पूर्वी चेतना रैली जो हुआ था उसमें भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। इसके लेके ये सब पॉजिटिव इनका नुकसानदेह हो गया। ये पॉजिटिव वर्क में ये हमेशा काम करते हैं, जी जी इसके लेके ये सब नुकसान होगा। यही मेरा कहना है, बहुत सही लड़का है। सरकार से कोई मांग? सरकार से मांग यही है कि इसके लिए CBI जांच कराई जाए कि इसका कैसे क्या होगा। ठीक। ये नरेंद्र जी हैं जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के सदस्य हैं और इस दुख की घड़ी में PMC पोस्टमार्टम रूम के पास हैं और ये 2 शब्द समाज को देना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं। नरेंद्र जी, आप 2 शब्द। सौरभ बहुत सामाजिक आदमी थे जी और हम लोग के संगठन से काफ़ी जुड़े हुए थे। जी इस घटना से हम लोग काफ़ी दुखित हैं। जी सरकार से तो मांग है कि जल्द से जल्द जी तो हत्यारे को पकड़ के जी उनकी फांसी की सजा दी जाए। ये जो सौरभ जी की जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या, जो एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे लौटते वक्त, इस संबंध में 2 शब्द। यह बहुत ही दुखद घटना है। सौरभ जी पुनपुन क्षेत्र के लिए उभरते हुए एक चेहरा थे जी और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। समाज को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई। यह सामाजिक रूप से समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इस समय इससे ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति नहीं। सरकार से कोई मांग? सरकार इसका जांच कराए और परिवार, इतनी बड़ी क्षति हुई है तो उस परिवार को जितना संभव है उसको मदद करे और वहाँ जो है पुनपुन में इसके बाद कोई ऐसी और घटना नहीं घटे, इसके लिए जो है सचेत रहे। जी बहुत सर, जो सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ जी की हत्या हुई है तो इस संबंध में सर 2 शब्द हम जानना चाहेंगे, समाज को एक मैसेज दें। सौरभ यंग सामाजिक कार्यकर्ता था और बहुत कम समय में अब समाज सेवा के माध्यम से एक अपनी अलग पहचान बना लिया था और अचानक इस तरह की घटना हो जाएगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था जी। और वो तो स्वतंत्र रूप से एक शादी समारोह में गया था, कोई लाम काम भी नहीं था उसके पास, क्योंकि मन में तभी ना कोई भाव आता है जब कोई इस तरह की बातें होती है और अचानक उसको मौत की घाल उतार जाती है। तो निश्चित तौर पर सरकार और शासन इसको चुनौतीपूर्ण ढंग से ली है और सरकार के स्तर पर अपराधी को पकड़ने के लिए सफलता के साथ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। वरीय पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। समझता हूँ मैं आग्रह भी करूँगा माननीय यहाँ के शासन के सम्मानित अधिकारी हैं कि व्यवस्था करिए, स्पीडी ट्रायल लीजिए। जी 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 यदि पकड़ा जाए जी तो स्पीडी ट्रायल लीजिए और तुरंत निष्पादित करके उसको फांसी की सजा दीजिए। लोगों में बहुत आक्रोश है, तो केवल अपने घर का लॉस नहीं है, उस पूरे इलाका का जी और परिवार का लॉस है। जी जी कि हर दिन हर की सेवा करता था, निस्वार्थ भाव से। जी अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए। राजनीतिक कार्यकर्ता था वो, जी जनता दल यू का एक युवा नेता था जी सबके लॉस।
आपसे भी दो शब्द सौरभ के बारे में, इस तरह की जो घटना हुई है वहाँ के जो परेशानी आई है उस इलाके में, उसके लिए कुछ सरकार से कुछ क्या किस तरह का व्यवस्था की जाए जिससे आगे इस तरह घटना न घटे। सौरभ एक जदयू का उभरता हुआ सिपाही था और जदयू से केवल वो नहीं जुड़ा, जितने भी चाहे किसी भी दल के लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता था सबसे उसका जुड़ाव था और सहृदय सभी से वे प्रेम से मिलता जुलता था। वे केवल जनता दलियों की नहीं पूरे इलाके की सामाजिक कार्यों की जी ह्रास हुआ तो पूर्ति नहीं किया जा सकता है। जदयू का एक सिपाही गुजर गया, एक सिपाही के जाने से जदयू को काफ़ी क्षति हुई जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आज शाम नहीं तो कल तक हम जो भी आतताई हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ले जा करके त्वरित कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा दिलाएंगे। प्रशासन पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पर विश्वास है कि प्रशासन ये काम निष्पक्ष भाव से करेगी। उच्च स्तरीय जांच के बारे में भी कुछ उच्च स्तरीय लोग को प्रशासन जो जिला प्रशासन है उस पर भरोसा है, निश्चित तौर पर अंजाम सफल होगा। जो भी आतताई हैं उनको 1 से 2 रोज में गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर उनको फांसी के फंदे में झूलना ही। ठीक है, बहुत अच्छा सर। ये सौरभ जी की जो अपूर्णीय क्षति जिस तरह से घटना घटी है उस संबंध में सर कुछ, क्योंकि आप लोग पोस्टमार्टम रूम के बाहर में घंटों से खड़े हैं कि जो भी हमसे मदद बन सके वो कर पाएँ, तो उस संबंध में सर 200। सौरभ हम लोग के जदयू परिवार से जुड़ा हुआ लड़का था, नौजवान था, काफ़ी सामाजिक था जी और बड़ा ही लोकप्रिय था अपने क्षेत्र में जी। उसके हत्या से काफ़ी पूरे हमारे जदयू परिवार को दुखी है जी। और उम्मीद करते हैं जो भी हत्या इस जगह में जो हत्या किया है जी सरकार उसको पकड़ेगी जी और सख्त से सख्त कार्रवाई पर कार्रवाई करेगी जी। बहुत अच्छा सर। जी सर। धर्मेंद्र कुमार, भाजपा। जो घटना है अभी हम लोग भैया लोग सारे लोग माननीय सांसद महोदय, जब यह पता लगा हमारा भी हम लोग का क्षेत्र है जी, कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का चाहे वो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो जी, इस तरह की हत्याएं होती है तो ये बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति है। कैसे लोग किसी के यहाँ किसी फंक्शन अटेंड करेगा जी। सामाजिक कार्यकर्ता को जिस ढंग से अपराधियों द्वारा हम लोग से दूर कर दिया गया तो यह तो बहुत ही निंदनीय है। और भरोसा है अपने सत्ता पर, अपने शासन पर, नीतीश कुमार जी पर कि किसी तरह का भी अपराधी हो चाहे वो कोई भी हो बच नहीं सकता है इस शासन में। और देखा भी गया है अपराधी जो भी है उसको हम लोग मतलब सरकार अपने स्तर से उसको पता लगाएगी, प्रशासन अपने स्तर से काम करेगा। और हम लोग चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता है तो यह जरूर भीतर से भय तो जरूर रहता है कि हम लोग आखिर किस हेतु रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम लोग घूमने वाले कार्यकर्ता हैं। पूरा विश्वास है अपने बिहार सरकार पर कि उचित न्याय मिलेगा। जो भी दोषी होंगे नीतीश कुमार जी के सरकार में बचने वाले नहीं हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। बहुत तो मैं यही आग्रह भी करूँगा अपने मतलब सत्ता पक्ष से, अपने नेताओं से भी, अपने प्रशासनिक अफसरों से भी कि इसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, क्योंकि यह सोची समझी हत्या है। किसी को ऐसे हत्या हो जाना अटेम्प्ट एक अलग बात है, लेकिन यह सोची समझे कैसे पता है फलाने जगह गया हुआ है आया हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ यह हत्या की गई है। और जुआ थे, जुआ में भरता हुआ चेहरा था, किसी चीज़ से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और रूप से हर एंगल से यह तो प्रशासन का काम है जांच करना, लेकिन हम लोग मर्माहत हैं, हम लोग दुखी हैं। जी जी। मैं ओम प्रकाश हाँ जी जी पोस्ट कल्याणपुर थाना पिपरा जी पटना का रहने वाला हूँ। जी। एक घटना हुआ है
दुखद घटना है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। किसी के शादी ब्याह में जाता है आदमी निश्चिंत होकर जाता है जी क्या जी जी जी। और सर जो आप सरकार से कुछ मांग भी करना चाहते हैं कि जिससे आसपास में परेशानी ना बढ़े आने वाले दिनों, जी क्या मांग करना चाह रहे हैं जांच के बारे में या कुछ? के बढ़िया सुरक्षा हो जी जी अच्छा करें और क्या। चलिए अपना एक बार आप भी कुछ अपना सब अपने जिस तरह से घटना घट रही है लोगों में दहशत प्राप्त होता है, आसपास में अशांति के वातावरण बनती है, इस अशांति के वातावरण से निकलने का क्या आपको समझ आ रहा है? किस तरह सरकार से मांग की जाए, किस तरह की सुरक्षा आसपास में की जाए कि कोई घटना ऐसा ना घटे? एक जो सामाजिक कार्यकर्ता तक सुरक्षित नहीं है तो परेशानी तो है। परेशानी है और सरकार इस पर काफ़ी प्रयास भी कर रही है जी जी शांति लाने की, लेकिन ये आकस्मिक घटना है जी जी। और इस घटना काफ़ी दुखदायी है जी। उनके परिजन काफ़ी इससे मैंने अभी तो परेशानी में है जी जी। घर के करने वाले वही थे। बिल्कुल सही। रही बात सरकार की, तो सरकार तो अपने तरफ से प्रयास करती ही है कि शांति व्यवस्था करें जी। तो और चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो जी जी। जो भी हत्या किया उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द और उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुछ जांच के संबंध में भी कुछ और उच्च स्तरीय जांच के बारे में कुछ वैसा है? उच्च स्तरीय जाँच तो अब तो प्रशासन का ही निर्देश है। सरकार जितना जल्द से जल्द अच्छे पदाधिकारियों को मैंने टीम गठित करके इस पर जाँच बैठाए, दोषियों को पकड़ा जाए। दोषियों को जी पकड़ा जी जी जी। बहुत अच्छा। ये नीरज जी हैं जो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता में इनका भी अच्छा खासा लोगों में सेवा की भावना रहती है। ये दो शब्द इस नौजवान चेहरा जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है समाज के लिए, उनके बारे में दो शब्द। नीरज जी। ये सौरभ जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और जदयू के सिपाही भी थे और साथ साथ सोशल वर्क इनका बहुत अच्छा रहता था। जात पात से कोई भेदभाव नहीं था, गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं था, सबका दुख सुख में ये काम आते थे और बहुत एक अच्छे लड़का थे। इनका हत्या नहीं समझिए कि एक शहीद हुए हैं जी। साजिश के तहत इनको शहीद कर दिया गया है जी। और मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इनको सीबीआई से जांच कराकर जी जो हत्यारे हैं जी उनको फांसी की सजा दिया जाए जी और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई किया जाए। और साथ साथ पुनपुन थाना प्रभारी को मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे पेट्रोलिंग का आप दायरा बढ़ाएं। कल ही में सुने होंगे, कल ही रात के दुलारपुर गांव में भी हत्या हो गई है। अच्छा। जो कि वहां पर एक शादी समारोह में हत्याएं, तो ये दिन पुनपुन में बर्दाश्त हत्याएं बढ़ रही है। इस पर प्रशासन को खुली छूट देने की ज़रूरत है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि सीबीआई से जांच करें। और मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे घर का भाई आज नहीं रहे, हम लोग उनके बिना बहुत एकाकी। हाँ, बहुत ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात सिर्फ समाज की चिंता की है, न दिन देखा है, न रात देखा है, न दोपहर का धूप देखा है, सिर्फ एक ही सोच कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। और इस सोच के साथ अगर 24 घंटे कहीं समाज की सेवा में निकलता हो, वह इंसान का अपना जीवन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा प्रशासन से शिकायत, सुझाव और समझ बढ़ाने की ज़रूरत है कि इसको यथाशीघ्र इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजें और इन लोगों के अंदर भी डर का व्याप्त हो कि ये लोग कोई भी अंजाम करने के लिए, कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचें कि समाज हमें नहीं छोड़ेगा, पुलिस प्रशासन नहीं सोचेगा और हमारा भी बुरी तरह अंत होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पटेल नव जागरण अभियान के सदस्यों का सक्रियता के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और एक ही मांग करता हूं कि इस हत्या को बड़ी ही तत्परता से सलाखों के पीछे डाला जाए और इसको सीबीआई जांच कर यथाशीघ्र न्याय दिलाई जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार।